गया, अभी तक नंद बाबा लौट करके नहीं आए। ब्रजवासियों ने सोचा भैया बाबा प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करने जाते थे, आज भी गए, अभी लौट करके नहीं आए। कन्हैया ने जब सुना कि मेरे बाबा स्नान करने को गए थे, अभी लौट कर नहीं आए, तो कन्हैया तुरंत वहां से चल दिए। चलते चलते पहुंच गए, वरुण लोक में पहुंचे, वरुण जी के यहाँ पहुंचे। जैसे वरुण ने देखा मेरे गोविंद आ गए, अपने सिंहासन से उठ करके खड़ा हो गया, भगवान के दर्शन हो गए। जैसे ही दर्शन किया, गोविंद के दर्शन किया, तुरंत जमीन में लेट गया, लोट लगाई, दंडवत किया, सिंहासन पर ले जाकर के कन्हैया को बिठाया, खोट सोपचार पूजन किया और हाथ जोड़ करके अभिनंदन किया। प्रभु अहो भाग्य हमारे, आप जो पधारे, आज अचानक आपका आगमन बिना बताए कैसे हो गया, बिना सूचना के कैसे हो गया आपका आगमन है? हमेशा तो सूचना दे करके आते थे, आज तो बिना सूचना के कैसे आगमन हो गया? भगवान बोले भैया हमारी पूजा पाठ कर रहे हो ना, यहाँ मैं आया और आप हमारी पूजा पाठ कर रहे हो, हमारा इतना सम्मान कर रहे हो, और पिताजी को बांध करके पटक दिया है, बांध करके रखा है। वो देखो मेरे पिताजी बंधे हुए बैठे, हमारी इतनी पूजा हो रही, तो ये कैसा सत्कार है? पुत्र की इतनी पूजा और उसी के पिता को बांध करके रखा है। आप तो वरुण ने जैसे सुना, कहा प्रभु ये आपके पिताजी हैं? बोले हाँ ये मेरे पिता हैं। भगवान बोले ये हमारे पिता हैं, आपने ही इनका अपहरण किया है। तब तो हाथ जोड़ लिया। देखो बड़े आदमी कोई गलती, बड़े आदमी से जब कोई गलती होती है ना, तो अपनी गलती अपने सेवक पर डाल देते, अपने ऊपर नहीं डालते। जैसे कोई बड़ा आदमी हो, धनवान है, और धनवान व्यक्ति से कोई गलती हो जाए, जैसे उसके यहाँ कोई पहुंचेगा, उससे भी कोई बड़ा आदमी, तो वो अपनी गलती स्वयं स्वीकार नहीं करता है, वो कहता है ये सारी गलतियां तो मेरे सेवक से हो गई। वरुण ने सोचा कि अब तो गलत हो गया, अब क्या करूं? तुरंत हाथ जोड़ लिया, महाराज मेरे द्वारा कोई गलती नहीं हुई प्रभु। ये जान नहीं पाए और बाबा को लेकर के यहाँ चले आए। जैसे ही किसी के महल में जाओ, चौकीदार वहां रहता है ना, अब चौकीदार आपको घुसने नहीं दिया, आप किसी तरह से महल के अंदर गए और वो आपका अभिन्न मित्र है, जैसे आप मिले उससे उलाहना देते हो, कैसा नौकर रखा अंदर रहा था। तब तो वो आदमी कहता है ये बहुत दुष्ट है, ऐसे ही इसका काम रहता है। वो ये नहीं कहता